बिटकॉइन के हाल इस वीक कुछ खास नहीं रहे हैं क्योंकि 43 से लेके $40,000 तक की रेंज रही है। मतलब 2-3 हज़ार डॉलर का पंप डंप रहा है इस वीक। क्योंकि अगर हम देखें 42 पे टिका हुआ था, 43 तक गए, वहाँ से 40 पे आए, लिक्विडेशंस किए, फिर 42 पे आए, फिर इस टाइम पे $41,600 पे चल रहे हैं। तो पंप डंप, और इस पंप डंप में सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन हुआ है लॉन्ग्स वालों के। तो बिटकॉइन ने बस ये वीक चूज़ किया लिक्विडेशंस के लिए। और जैसा हम कहते हैं हर बार की जो आखिरी में गेम होता है ना, वीक के एंड में या मंथ के एंड में, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी आ रही है आज 21 जनवरी, और बस 10 दिन का टाइम रह चुका है यहाँ पे मंथली क्लोजिंग में। तो मंथली क्लोजिंग बिटकॉइन 50 पे देगा या उससे ऊपर देगा, वो सब आखिर में गेम होता है। ठीक है, तो अब जड़े जो भी दिन आ रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं। तो ये वीक कुछ खास रहेगा नहीं। संडे आ चुका है, वीकली कैंडल कल सुबह मॉर्निंग में क्लोज हो जाएगी। नया वीक शुरू होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक कुछ हलचल दिखेगी मार्केट में। ठीक है, कैसे दिखेगी, स्टार्टिंग में दिखेगी या 2-3 दिन बाद दिखेगी, तो सबसे पहले इस वीक की कैंडल क्लोजिंग का वेट करें। तब तक हलचल वॉलेटिलिटी रहेगी, उसका ध्यान ज़रूर रखें। सबसे पहला अपडेट जस्टिन सन को लेके। ट्रॉन के फाउंडर हैं ये, और क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं पिछले 1-2 महीने से। सिंस 18 दिसंबर 2023, 18 दिसंबर से, मतलब एक महीना ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा हो चुका है। जस्टिन सन हैज़ विड्रॉन $60 million एसेट फ्रॉम बाइनेंस। बाइनेंस से $60 million के एसेट विड्रॉ किए हैं। इसके अंदर 17,000 इथीरियम है $43 million के। इसके अलावा 68,999 यानी 69,006.7 million के आवे भी हैं। शिबा इनू है 656 बिलियन। शिबा इनू को लेके भी हलचल की है ट्रॉन के फाउंडर ने। $6.3 million के 61,000 चेन लिंक हैं, तकरीबन तकरीबन $1 million के। और 27 बिलियन फ्लॉकी इनू है, ये भी $1 million के करीब। और 1.7 मिलियन माना है, ये $8 लाख। इसके अलावा 1 लाख बैंड हैं, $1,70,000 के। तो ये कुछ कॉइन्स हैं, ये एसेट्स हैं जिनको विड्रॉ किया है जस्टिन सन ने 18 दिसंबर से लेके अब तक $60 million के। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे जस्टिन सन को ही लेके, और जैसा हमने कहा कि आवे को भी विड्रॉ किया है, तो आवे फर्दर विड्रॉ 59,000 आवे। आवे भी इस लिस्ट में है। और इसके अलावा $5 million के आवे हैं, और 2 लाख XVS यानी $2.4 million के फ्रॉम बाइनेंस। Now, notably, the wallet has withdrawn $12.71 million worth of 7 assets. तो ये कुछ मूवमेंट रहा है जस्टिन सन। तो इलॉन मस्क ने एक बार फिर से कुछ बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया, और इसके एक्सपेक्टेशन हमको पहले से ही थे। जब से एक्स का नाम बदला, ट्विटर से एक्स किया, एक्स को ख़रीदा, बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ये भी चेंज पहले से ही कयास लग रहे थे। इलॉन मस्क अनाउंसेस द लॉन्चिंग ऑफ एक्स पेमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, डू यू थिंक दे विल इंटीग्रेट क्रिप्टो इनटू दिस प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे एक्स पेमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। किसने? इलॉन मस्क ने। एक बहुत बड़ी बात है, एक्स को एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी इलॉन मस्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल इलॉन मस्क की इस बड़ी अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट डॉज कॉइन पे भी दिख रहा है। डॉज कॉइन पे दिखेगा जब जब इलॉन मस्क कुछ भी अनाउंस करेंगे, एक्स के ऊपर कुछ भी करेंगे। और हो सकता है एक्स पेमेंट के ऊपर डॉज कॉइन का कुछ यूज़ केस निकल आए। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे डॉज कॉइन पंप कर सकता है, और पंप कर भी रहा है। 7 से 10% की एक जंप यहाँ पे देखने को मिली है डॉज कॉइन के प्राइस में, बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क की बिग अनाउंसमेंट। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीक कौन कौन से टोकन अनलॉक होने वाले हैं। टॉप 7 टोकन अनलॉक ऑफ द अपकमिंग वीक। नेक्स्ट वीक, ये कल से मंडे नया वीक शुरू हो रहा है, और कौन से टोकन अनलॉक होंगे। सबसे पहला है रॉनिन नेटवर्क, रॉन भी आप बोल सकते हो। 27 जनवरी की यहाँ पे डेट है। 37 मिलियन टोकन, कितने के हैं? $86 million के। उसके बाद आता है IMX इम्यूटेबल एक्स, 26 जनवरी, 34 मिलियन टोकन, $66 million के। उसके बाद नंबर आता है एक्सेलर का, AXL का। 27 जनवरी को टोकन अनलॉक होंगे, कितने? 25 मिलियन, $23 million के। तो 27 के 2 हो गए यहाँ पे।
AXL और रोनिन 23 जनवरी यानी परसों होगा DYDX अनलॉक 6.3 मिलियन टोकन $17 मिलियन के। 24 जनवरी रिबन फाइनेंस भी है, इसके अंदर 21 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे $10 मिलियन के। इसके अलावा 26 जनवरी को गेट टोकन अनलॉक होगा, 2 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे $9 मिलियन के। और 23 जनवरी यानी 23 जनवरी के भी दो हो गए, बॉनफिडा 26 मिलियन टोकन $7 मिलियन के। तो ये कुछ टोकन अनलॉक रहेंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ा कॉइन गेको की 2023 की रिपोर्ट के बारे में। क्या रिलीज़ किया है 2023 में, क्या कुछ देखने को मिला है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन राइज 108%। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डबल हुआ है मार्केट कैप 2023 में। और फ्रॉम $829 बिलियन टू $1.72 ट्रिलियन पे मार्केट कैप गैप, ऑलमोस्ट डबल। न्यू एंट्रेंट टू द टॉप 30 इंक्लूड, मतलब ICP एट 16, नियर एट 23, OP एट 26, INJ एट 30। तो ये कुछ टॉप 30 में एंट्रेंट्स हुई हैं, मतलब बहुत सारे फेरबदल हुए हैं। एच बार, BUSD, XMR एंड TUSD स्लिप आउट, ये सारे आउट हुए हैं। तो ये कुछ हलचल, ये कुछ फेरबदल हुए हैं 2023 में। मार्केट कैप डबल हुआ है 2023। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने ऑनडू को यहाँ पे जो है अपने प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर्स में लिस्ट कर दिया है। बाइनेंस फ्यूचर विल लॉन्च ऑनडू परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये अभी फ्यूचर्स में आया, ये कॉइन स्पॉट में नहीं आया है। और बायबिट पे ये स्पॉट पे भी लिस्टेड है, ठीक है। तो एक नई लिस्टिंग फ्यूचर्स में बाइनेंस के ऊपर 50x लेवरेज के साथ। और कुछ जैसा हम डिस्कस कर रहे थे वैसा कुछ हलचल दिख भी रही है। अगर हम देखें, टेस्ला वेबसाइट कोड मेंशन डॉज कॉइन एज पेमेंट टाइप। तो टेस्ला के अंदर डॉज कॉइन पेमेंट एक्सेप्ट हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकता है। टेस्ला हो, एक्स हो, इलॉन मस्क की जितनी भी कंपनीज हैं उनके अंदर डॉज कॉइन की पेमेंट या कुछ भी डॉज कॉइन से निकलना, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है डॉज कॉइन के लिए भी। और बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डॉज कॉइन को सपोर्ट करते हैं, खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं इलॉन मस्क। तो कहीं ना कुछ बड़ा यहाँ पे खिचड़ी पक रही है डॉज कॉइन को लेके। थोड़ा सा डॉज कॉइन पे नज़र रखें। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे लिक्विडेशंस के। एक घंटे में क्या लिक्विडेशन हो रहे हैं। डॉज कॉइन ने लिक्विडेशंस किए हैं लॉन्ग वालों के। थोड़ा सा एक क्विक गेम कर दिया है। जो इलॉन मस्क की अनाउंसमेंट को लेके लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे थे उनको फटाफट लिक्विडेट कर दिया। $2,80,000 के लॉन्ग्स के लिक्विडेशन है। $1,94,000 बिटकॉइन ने किया है एक घंटे में। पिछले 24 घंटे $47 मिलियन के, बहुत ही, अगर हम देखें 100-200 जा रहे थे वो 47 तक पहुंचा है, बस इतने ही लिक्विडेशन हुआ है। और बराबर बराबर है, 23 मिलियन लॉन्ग के हैं और 23 मिलियन शॉर्ट के हैं। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।